हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी सटेक। दोस्तों स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जी सटेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो बात करने उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 4th सूची जारी होने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज की महत्वपूर्ण अपडेट है। बात करने वाले हैं कि जब कल सुनवाई हुई थी तो उसमें कहा गया था कि हम एक बार फिर से 1800 को रिविजिट करेंगे और इसके बाद अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। तो बात करने वाले रिविजिट करने के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा, सारी बात करने वाले हैं कि अगर विजिट होती है तो उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं या फिर जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। साथ ही बात करने वाले जो कल सुनवाई होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है और कल जो है सरकार की तरफ से इस पर अपना प्रपोजल रखना है तो वो रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा और सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसे पता है कि आपका जो केस है वो माननीय पंकज भाटे सर की बेंच में कोर्ट नंबर 18 में लगा हुआ है। ठीक है, 2 फ्रेश काज सुनने के बाद आपका केस लगा है। ठीक है, 301 नंबर पर लगा, यानी फिर से एक बार लंबा समय मिल जाएगा। ठीक है, आपको केस को जो है फिर से एक लंबा समय मिलेगा। लगभग यहाँ पर जो है ये जो है लंच से पहले सुनवाई हो जाएगी प्रारंभ और लगभग इसमें काफ़ी समय मिल जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट का इंटेंशन इस पर एकदम क्लियर है और कोर्ट लगभग यहाँ पर जो है मामला फाइनल करने की स्टेज में है, लेकिन सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही है, सरकार इससे दूर भाग रही है। वही बात करने वाले कल एक बात हुई थी कि सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था कि सर हम इसको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। तो आपको हम जानकारी के बता दें, जब ये लिस्ट निकाली गई थी तो उसमें कम से कम 3 से 4 बार यहाँ पर जो है इसकी डेट आगे पीछे हुई थी। ठीक है, पहले आनी थी लिस्ट 30 तारीख को, इसके बाद 3 को, इसके बाद आगे 4 को ही, इसके बाद कहीं जाके 5 को लिस्ट आई थी। ठीक है, तो सरकार और NIC द्वारा चिन्हित अभ्यर्थियों को तो चिन्हित कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर लिस्ट निकालने में इसमें समय लग रहा था क्योंकि सरकार इसको बार बार चेक कर रही थी, रीचेक कर रही थी कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो है अंदर होना चाहिए लेकिन वो बाहर हैं। तो इसलिए आप लोग इसमें घबराए नहीं, जो लिस्ट आई है वो अब पूर्णतः सत्य है। ठीक है, और सरकार द्वारा इस पर एफिडेविट लगाया जा चुका है। ठीक है, सरकार कोर्ट पर भी कम से कम 3 से 4 बार कह चुकी है कि सर हम इसको रिविज करेंगे और रिविज भी कर चुकी है। यानी 800 लिस्ट जारी होने के बाद भी सरकार ने 2 से 3 बार इसको चेक किया है और रिविजिट किया है। ये सिर्फ और सिर्फ डेट लेने का एक बहाना था। ठीक है, कल जो कहा गया था वो सिर्फ और सिर्फ डेट लेने का एक बहाना था और कुछ नहीं था, क्योंकि सरकार ने जब लिस्ट निकाली थी उससे पहले कम से कम 3 से 4 बार चेक किया है और लिस्ट आने के बाद भी इसको 2 से 3 बार चेक किया है, क्योंकि सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से यहाँ पर ये बात कही थी सर हम इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर समय मिल गया था सरकार को। ठीक है, तो आप लोग इसमें घबराए नहीं, NIC विभागीय अधिकारियों द्वारा मीटिंग हुई और इसके बाद ये लिस्ट आई थी। ठीक है, अगर बात करें एक पॉइंट है जो कि है कि क्या 800 देने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी या फिर जो है इसमें आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि NCVC आयोग एक संवैधानिक आयोग है और कोर्ट भी संवैधानिक है। ठीक है, 27% और 21% भी संवैधानिक है। इसलिए यहाँ पर जो है जो लिस्ट आई है तो सरकार को कहना चाहिए कि 800 देने के बाद माननीय NCVC आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इसको देने के बाद ये भर्ती है वो पूरी तरह से पूर्णतया पारदर्शित हो जाएगी। इसलिए आप लोग घबराए नहीं, जो अब रिविजिट करने का बहाना है वो सिर्फ और सिर्फ डेट लेने का बहाना है। सरकार अपना पक्ष रखने से डर रही है, इसलिए यहाँ पर जो है आज अभ्यर्थियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि एक बड़ा धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाए और सरकार पर दबाव बनाए, ताकि सरकार जो नेक्स्ट डेट में अपना पक्ष सही से रख सके और पक्ष रखने के बाद यहाँ पर जो क्लियर कर सके कि इन 800 अभ्यर्थियों को किस प्रकार से नियुक्ति देना चाहती है। ठीक है, इसलिए अभ्यर्थी आज गए हैं, काफ़ी संख्या में गए हैं। ठीक है, और लगभग देर शाम तक अगर अभ्यर्थी डटे रहते हैं और यहाँ पर देर शाम तक इस पर कुछ ना कुछ पक्का है, बड़ा होगा, ये कंफर्म है कि सरकार का अगर दबाव बन जाएगा तो आज ही दोस्तों यहाँ पर इस पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि जब तक ये दबाव नहीं बनेगा सरकार के ऊपर तब तक ये जो सरकार अपना पक्ष रखने से डरती रहेगी, भागती रहेगी और ये बार बार डेट लेती रहेगी। इसलिए सरकार पर दबाव बनाना ही होगा, तभी जो है ये लिस्ट पर नियुक्ति पत्र मिल पाएगा, अदरवाइज इससे डेट चलती रहेगी। इसलिए अभ्यर्थी आज प्लान किए हैं कि आज एक बड़ा प्रदर्शन होगा, मंत्री जी की आवाज़ पे यहाँ पर जो है प्रदर्शन होगा और इसके बाद यहाँ पर जो है SCRT कार्यालय पे बैठे रहेंगे जब तक सरकार अपना पक्ष सही से नहीं रखेगी। तो दोस्तों आप लोग घबराए नहीं, आपकी लिस्ट है वो एकदम क्लियर है और जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनेगा तब तक सरकार इस पर अपना पक्ष सही से नहीं रखेगी। कोर्ट का इंटेंशन एकदम क्लियर है, कोर्ट चाहती है कि मामला जल्द से जल्द क्लियर हो सके, लेकिन यहाँ पर सरकार ये अपना पक्ष नहीं रख रही है। इसलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभ्यर्थी आज गए हुए हैं और सरकार पर अगर आज दबाव बन जाता है तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा कल की सुनवाई में। दोस्तों आप लोग परेशान हो, जैसा भी जो भी अपडेट निकलेगी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो आई हो आपको वीडियो पसंद आएगा।